आज पहला पाठ पढ़ेंगे वाराणसी। तो ध्यान देंगे, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कुले स्थिता। इयं माने होता है यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगायाः माने तरंगों वाली, गंगायाः कुले स्थिता गंगा के तट पर स्थित है। यह नगरी स्वच्छ जलों की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह वाराणसी नगरी विमल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृत पंक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में अत्यधिक सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनेक पर्यटक दूर देश से हमेशा यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टनाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम ज्योति अलौकिक प्रकाश द्योतते प्रज्वलित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुना अपि इस समय भी अत्र माने यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी रूपी धारा सततं प्रवहति लगातार बह रही है। इस समय भी यहाँ संस्कृत की वाणी रूपी धारा बह रही है। जनानां ज्ञानश्च वर्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अनेके अनेक, आचार्य मूर्धन्याः
श्रेष्ठ विद्वांसः विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च पढ़ने और पढ़ाने में इदानीम निरताः इस समय लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या करने में लगे हुए हैं? वैदिक साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिकाः गिर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों के द्वारा गिर्वाणवाड्या संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस तरह से ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यमनगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इत्येव यहाँ ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैलता है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैलता है। मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, क्योंकि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में किए।
इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी विविधानाम, यह नगरी अनेक कलानाम, कलाओं, शिल्पानाश्च और मूर्ति कला में भी लोके प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध है। इसको फिर से एक बार देख लेंगे। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और मूर्तियों के लिए, मूर्ति कला के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्या, यहाँ के, कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ी, देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृहन्ते पसंद किए जाते हैं। यहाँ की रेशमी साड़ी एक देश से दूसरे देश तक सभी जगह पसंद किए जाते हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, यहाँ के पत्थर के मूर्ति प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पत्थर के मूर्ति प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपने प्राचीन परंपराओं का इस समय भी परिपालन कर रहा है। तथैव गीयते कविभिः, वहाँ कवियों ने गाया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम्, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र, मरणं मंगलम यत्र, यत्र माने होता है जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने कल्याणकारी। जिस जगह या जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, भस्म आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लगोटी रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, उस काशी को कौन माप सकता है।
अर्थात कोई नहीं माप सकता। इसका अर्थ फिर से एक बार देख लेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और भस्म आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोटी जहाँ रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मियते, उस काशी को कौन है जो नाप सकता है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैं जो भी समझाया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।